आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज प्रोसेसर और उसके टाइप्स असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिटेल में डिस्कस किया। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस को। मैं आपको एक एक स्टेटमेंट वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने पहला स्टेटमेंट मेंशन किया है कि इट एग्जीक्यूट्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम। आपका जो कंपाइलर होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके पास मेमोरी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपके प्रोग्राम की सारी लाइंस को वो एक ही बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है इट एग्जीक्यूट्स होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। जो आपका इंटरप्रेटर होता है उसके पास मेमोरी कम होती है, इसीलिए आपके प्रोग्राम्स के सिर्फ एक लाइन को वो लाइन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब वो लाइन बाय लाइन करता है, एक लाइन लेगा उसे ट्रांसलेट करेगा और देन उसे एग्जीक्यूट करेगा। जबकि अपना कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम की सारी लाइनों को एक बार में ही ले लेता है, उसे ट्रांसलेट करता है और देन उसे एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो इट टेक्स होल प्रोग्राम एज ए इनपुट। तो कंपाइलर के पास मेमोरी ज्यादा होती है, इसके पास दो पास होते हैं, इसीलिए ये पूरे प्रोग्राम्स को एक ही बार में एज ए इनपुट ले लेता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है इट टेक्स वन स्टेटमेंट एज ए इनपुट। ये करता है आपके प्रोग्राम के सिर्फ एक लाइन को एज ए इनपुट लेता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है आपका, इट जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड। जो आपका कंपाइलर होता है वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, क्योंकि कंपाइलर में क्या होते हैं, 7 फेस होते हैं। फर्स्ट फेस उसका लेक्सिकल एनालिसिस फेस होता है, दूसरा फेस उसका होता है सिंटैक्स एनालिसिस फेस होता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेस होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, कोड जनरेशन होता है और मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये 7 फेस होते हैं कंपाइलर में, इसीलिए आपका जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में इन 7 फेज से होकर ट्रांसलेट करता है। इसीलिए इसके पास दो पास होते हैं और इसके पास मेमोरी ज़्यादा होती है और ये एक इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है। जबकि आपका जो इंटरप्रेटर होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही फेज होता है, इसलिए वो कोई भी इंटरमीडिएट कोड को जनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो आउटपुट जनरेट्स आफ्टर होल प्रोग्राम डिबग। जो आपका कंपाइलर होता है वो आउटपुट को तभी जनरेट करता है जब आप पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, एक बार में ही डिबग कर लें। इसका मतलब ये है बेटा कि आपका जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक ही बार में एज ए इनपुट ले लेता है और पूरे प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है। अब जहां जहां पर भी एरर होती है वो आपको वहां पे शो कर देता है, और जब तक आप पूरी एरर को कहते हैं रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये आपको आउटपुट शो नहीं करेगा। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है आपका, इट डज नॉट जनरेट आउटपुट जनरेट्स आफ्टर अ सिंगल डिबग। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट को लेता है, उसे ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो जहां तक, ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एरर फ्री होते हैं, वहां तक का आउटपुट आप अगर हैं इंटरप्रेटर में देख सकते हो। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। जो आपका कंपाइलर होता है, यदि स्टार्टिंग की 5 लाइन में कोई एरर नहीं है और उसके बाद की लाइन में एरर है, जब तक आप बाद की लाइन के एरर्स को रिमूव नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे आउटपुट नहीं देख सकते हो। जबकि यहाँ पे यदि अगर पहली लाइन में कोई एरर नहीं है तो आप उसके आउटपुट को देख सकते हो। सेकेंड लाइन में एरर है तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा, देन आप उसके आउटपुट को देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका है, कंपाइलर टेक्स मोर स्पेस इन मेन मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर के पास क्या होते हैं, दो पास होते हैं। दो पास में एक फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, इसीलिए आपके मेन मेमोरी में स्पेस ज्यादा लेता है। जबकि आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो मेमोरी क्या करता है, लेस, ठीक है, मतलब मेमोरी कम लेता है मेन मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है, रीयूजेबल फैसिलिटी ऑफ सोर्स कोड इज प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके कंपाइलर का, कि कंपाइलर के पास, ठीक है, एक फैसिलिटी ये होती है कि यदि आपने किसी प्रोग्राम को एक बार आपने कंपाइल कर दिया है तो आप जितनी बार चाहो उसको उतनी बार रन कर सकते हो। जबकि ये फैसिलिटी आपके इंटरप्रेटर में नहीं मिलती है।
इंटरप्रेटर में यदि आपने किसी एक लाइन को एक बार अगर ट्रांसलेट कर लिया है तो आप उसे सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम आप उसे कहते हैं ट्रांसलेट आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको फिर से उसे ट्रांसलेट करना है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने यदि किसी प्रोग्राम को यहाँ पर क्या किया है, कंपाइल कर लिया है, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसको रन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिबगिंग। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर साइंस में एरर को फाइंड आउट करने और उसे रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम डिबगिंग कहते हैं। तो कंपाइलर में ये जो डिबगिंग होती है वो काफी टफ होती है। क्यों टफ होती है? क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में करते हैं एज ए इनपुट ले लेता है और पूरे प्रोग्राम में जितनी भी एरर होती हैं वो सारा एक ही बार में शो कर दिया जाता है और आपको वन बाय वन करके उसे रिमूव करना होता है। इसलिए यहाँ पे डिबगिंग क्या होती है, टफ होती है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, आपको एक लाइन लेना है, उसे ट्रांसलेट करना है, यदि उसमें कोई एरर है तो आपको वहां पर रिमूव करना है, तो वहां पे आपको एरर को फाइंड आउट करना और उसे रिमूव करना आसान होता है। इसीलिए बोला गया है कि जो कंपाइलर होता है यहाँ पर हार्ड डिबगिंग होती है और जो आपका इंटरप्रेटर होता है यहाँ पर डिबगिंग आसान होती है, इजी होती है। नेक्स्ट है आपका कि फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस की और आईटी में कहते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डिसीजन स्टेटमेंट्स और लूपिंग, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसे हमारा कंपाइलर क्या करता है, फास्ट एग्जीक्यूट करता है, जबकि आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो कहते हैं इसे फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, स्लो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है आपका कि जो कंपाइलर होता है उसमें 7 फेस होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं। जो मैंने आपको भी बताया भी कि कंपाइलर में 7 फेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 फेस से होकर वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल फेस होता है और यहाँ पर एक ही पास होता है, इसीलिए ये मेन मेमोरी में ठीक है कम स्पेस लेता है। यदि हम एग्जांपल्स बताएं तो लिस्प, C++, कोबॉल, ये सारी जो लैंग्वेज हैं इनके लिए कंपाइलर्स का यूज किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं जैसे कि VB, मैटलैब, PHP, रूबी, पाइथन, इनके लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को दोनों डिफरेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।